Welcome to all dear students. Myself Jitendra Sharma, Assistant Professor of रामेश्वरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शाड़ाबाई। डियर स्टूडेंट्स, हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में, जिसको हिंदी में कहा जाता है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत हाई लेवल पर, जिस पर बहुत ज़्यादा काम हुए हैं, लेकिन हम इसमें बहुत डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि ये इतना वाइड और वास्ट है। अगर हम इस पर चर्चा करें तो ये बहुत टाइम कंज्यूम करेगा, लेकिन हम इसमें वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में हैं। तो आइए चर्चा करते हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पे। करना एनवायरमेंटल का अर्थ होता है हमारे चारों ओर का पर्यावरण। जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जैसे परि प्लस क्या है आपका आवरण। तो कंप्लीट मीनिंग हमारे चारों ओर का संपूर्ण वातावरण, ठीक है। लेकिन कंजर्वेशन की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण का जो कंबाइंड मीनिंग है वो है हम अपने हमारे चारों ओर का आवरण, जिसको हमने क्या रखना है, संरक्षित करना है, और उसको रहने के लिए क्या बनाना है, हमने अनुकूल बनाना है। जहाँ पे जो लोग पर्सन रह रहे हैं वो वहाँ पे अच्छी तरह से रह सकें। अगर हम वातावरण पर्यावरण के स्वरूप की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है, एक आपका फेवरेबल और दूसरा आपका अनफेवरेबल, ठीक है। अगर फेवरेबल की बात करें कि जहाँ पे लोग रहते हैं और वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो उनके अनुकूल होती हैं, तो वो कैसी कंडीशन होती है, उसको हम कहते हैं अनुकूल वातावरण। अगर हम अनफेवरेबल की बात करें तो जैसे अगर प्रीवियस में जाएं तो जो लाहौल का पहले का जो स्टेटस था कि वहाँ पे रह पाना भी क्या था, मुश्किल था, वो अनफेवरेबल जो कंडीशन ऐसी कंडीशन की है, तो वो पर्यावरण का एक हिस्सा ही, लेकिन वहाँ पे रहना क्या है, मुश्किल है। तो उसको रहने के लिए, अनुरूप बनाने के लिए, जो प्रतिकूल वातावरण है जहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है, उसको जब हमने वहाँ की कंडीशंस को लोगों के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो वो कैसी कंडीशंस हो जाती हैं, अनफेवरेबल को फेवरेबल बनाना है कि अगर वहाँ रहना क्या हो, रहना पड़े तो, ठीक है। अगर हम वातावरण संरक्षण की परिभाषा प्राकृतिक तथा मानव निर्मित संसाधनों के संरक्षण के रूप में कहें तो कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल और मैन मेड रिसोर्सेज एंड लैंडस्केप फॉर बेटर यूज। वैसे तो अगर बात करें तो पर्यावरण को संरक्षण करना, उसको सेव करना, उसको बचाए रखना, लेकिन किस लिए, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है। मेनली बात की जाती है जो भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए, कंजर्वेशन के लिए जो भी एक्ट आए हुए हैं या जो भी जैसे प्रोटोकॉल बनाए गए, वो उनका जो मेन पर्पस था वो यही था कि हम क्या करें, अपने वातावरण को संरक्षित रखें, उसका संरक्षण करें, किसके लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए। क्योंकि अगर हमने चीज़ों का, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उसका यूज़ हम इसी रफ्तार के साथ करते रहे, तो उस वजह से क्या होगा कि जो आने वाली जनरेशन है उसको यूज़ करने के लिए चीज़ें बचेंगी ही नहीं। तो एनवायरनमेंट संरक्षण में अगर चीज़ों की बात करें तो चाहे वो संरक्षण किसका हो, फॉरेस्ट का, जंगलों का हो, ठीक है, या फिर वाटर का हो, जल संरक्षण। क्योंकि जल को भी अगर हम सेव नहीं करेंगे, बचा के नहीं रखेंगे, तो आने वाले टाइम में जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, तो वो किसके लिए हो सकता है, पानी के लिए भी हो सकता है। क्योंकि पानी भी इसी रफ्तार के साथ अगर हम पीने का जल खर्च करते रहे तो हमें आने वाले टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज चाहे वो डीजल हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो हमारा वाटर ही हो, या रिसोर्सेज में कि हमने रिसोर्सेज को भी क्या करना है, उसको भी संरक्षित रखना है। उसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, जो हमारी धातुएं निकलें, चाहे हमारे खनिज निकलें, उनको भी क्या करना है, हमने उनका भी कंजर्वेशन करना है, उनका भी संरक्षण करना है। उसके बाद बात आती है कंजर्वेशन ऑफ लैंड, कि हम लैंड का यूज़ इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट करके हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर एग्रीकल्चर के लिए हम लैंड नहीं रखेंगे तो आने वाले टाइम में हमें फूड के लिए
मतलब दूसरी कंट्रीज़ पे ही हमें दूसरी कंट्रीज़ पे भी मतलब डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ लैंड के बारे में भी सोचना चाहिए। और उसके बाद आती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज। तो चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे आपकी वैसे ज़्यादा जो आजकल अगर कंजर्वेशन ऑफ डीजल या पेट्रोल की बात करें, उस केस में हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बहुत ज़्यादा, जो सोलर एनर्जी है उसका बहुत ज़्यादा, उस पर भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं, चाहे वो जैसे वाटर पे चलाए गए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया गया। अब सोलर एनर्जी को भी क्या हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। तो आपने देखा भी होगा इलेक्ट्रिकल बसेस का यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम सेव करें जो हमारा ईंधन है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। अगर नीड में मैं बात करूं तो नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन यही है कि अगर एनवायरनमेंट है तो हम हैं, अगर एनवायरनमेंट नहीं है तो हम नहीं हैं। अगर हम आजकल के टाइम में भी बात करें, कोविड के टाइम में, तो ये बहुत सबसे बड़ी समस्या है कि एनवायरनमेंट में एक वायरस के आने से हमें इतनी ज़्यादा समस्याएं हो गई है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें यही है, टू मेंटेन द क्लीन पॉल्यूशन फ्री एयर, वाटर एंड लैंड। अगर सेकेंडली बात करें तो टू मेंटेन द बैलेंस इन द नेचर। जब हम एनवायरमेंटल को कंजर्व करेंगे तो एक बैलेंस बनेगा हमारी प्रकृति में। टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, हमने क्या करना है, अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट भी करना है और इसको कंजर्व भी करके रखना है। उसके बाद बात आती है टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी हमारे प्राकृतिक जो भी सोर्सेज हैं, जहाँ से चाहे हमें कोई किसी भी प्रकार का जो पानी है या फिर हमें ऊर्जा मिल रही है, एनर्जीज मिल रही है, हमें पेट्रोलियम मिल रहा है, हमें हर प्रकार की सोलर एनर्जी मिल रही है, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो ये सारे रिसोर्सेज को क्या करना है, हमने सेव करके रखना है। टू सॉल्व द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स, तो चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे वो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हो, उनको सेव करना है। और जो भी प्रॉब्लम हमें दिख रही है कि ये चीज़ कम होती जा रही है एनवायरनमेंट में, तो एनवायरनमेंट में ही हमारे क्या आते हैं, अगर हम वन्य जीवों की बात करें, प्राणियों की बात करें, तो उनको भी क्या करना है, हमने सेव करके रखना है। जैसे अगर एनवायरमेंटल में अगर बात करें तो पहले क्या था, जो भी हमारे अगर स्टेट एनिमल की बात करें तो वो भी किस लिए रखे होते हैं, बनाए होते हैं, ताकि जो चीज़ कम हो रही है तो उसको हमने, चाहे वो प्रकृति में जीव जंतु ही अगर उनकी जो ब्रीड है वो नष्ट होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, तो उनको एक टैग दिया जाता है ताकि उसको सेव करना है, उसको प्रोटेक्शन के लिए क्या चलाए जाते हैं, एक्ट बनाए जाते हैं। तो अगर लास्ट में बात करें, टू गिव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सस्टेनेबल फ्यूचर टू नेक्स्ट जनरेशन, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे एनवायरनमेंट को संरक्षण करना इसलिए मेन इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको क्या देंगे। अगर आज हम इतनी स्पीडली हर चीज़ को यूज़ करेंगे तो आने वाली जनरेशन सिर्फ नाम सुनेगी, लेकिन उनको एनवायरनमेंट देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मेनली जो ऑब्जेक्टिव होता है आपका एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का, वो होता है टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट फ्रॉम डिग्रेडेशन, कि हमने क्या करना है, पर्यावरण को नष्ट होने से बचाना है। अगर सेकेंडली बात करें, टू फॉर्मुलेट लॉज एंड रेगुलेशंस टू कंट्रोल पॉल्यूशन, और उसके बाद टू रिन्यू नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिड्यूस नेचुरल डिजास्टर। अगर हिंदी में बोलें तो प्राकृतिक साधनों का नवीनीकरण एवं प्राकृतिक विनाश को न्यूनीकृत करना। उसके बाद टू मेंटेन एनवायरनमेंट क्वालिटी, पर्यावरण गुणवत्ता को कायम करना। टू बैलेंस इकोसिस्टम, पर्यावरण को संतुलित करना। टू अडॉप्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विदाउट क्रिएटिंग एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली इंजीनियरिंग तकनीकी को अपनाना। उसके बाद अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट की बात करें तो कंजर्वेशन एंड सर्वेस ऑफ फ्लोरा, फौना, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, पेड़ पौधों, वनों एवं जंगली जीवन का संरक्षण, सर्वेक्षण। उसके बाद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण। डिफॉरेस्टेशन एंड रीजनरेशन ऑफ डिग्रेडेड एरिया,
जो आपका डिग्रेडेड एरिया हो गया है, वनों का जो विनाश हो गया है, प्रदूषित क्षेत्रों में वन विनाश का पुनः जीवन। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट ऑल विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लेजिस्लेशन, जो आपके वैधानिक फ्रेमवर्क हैं उनमें वन सुरक्षा को स्थापित करना। तो अगर ऑब्जेक्टिव्स मेन यही रहता है कि जो उद्देश्य है पर्यावरण को संरक्षित करने का, वो मेनली है कि हमने बैलेंस करना है आपके नेचुरल रिसोर्सेज और जो आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं या मैन्युफैक्चरर जो मैन मेड रिसोर्सेज हैं उनमें क्या करना है, एक बैलेंस बनाना है ताकि वो कंजर्व्ड रह सकें फॉर द फ्यूचर जनरेशन। अब नेक्स्ट बात आती है मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। अगर मेथड्स में बात करें तो पहला मेन मेथड रहता है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोवाइड करना। क्या है, एक बहुत बड़ा काम है कि लोगों को अवेयर करवाना अपने एनवायरनमेंट के लिए। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन चाहे वो फॉर्मली हो चाहे इनफॉर्मली हो, लोगों को क्या करना है, जागरूक करना है एनवायरनमेंट के लिए कि पॉल्यूशन कितना बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, हमें क्या करना है, उसको रोकना है। तो इस तरह के एफर्ट्स गवर्नमेंट भी करे और जो एजुकेटेड पर्सन है वो भी करे। उसके बाद सेकेंडली एनकरेजमेंट टू कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा एनकरेज करना है सभी को कि हम क्या करें, पर्यावरण को संरक्षित करके रखें। और उसके बाद ट्री प्लांटिंग स्कीम की हमने क्या करना है, ट्री प्लांटिंग स्कीम भारत सरकार की बात हो चाहे वर्ल्ड लेवल पर हमें ऐसी स्कीम्स लानी चाहिए जिसमें वृक्षारोपण करना चाहिए। तो जैसे हमारे इंडियन कल्चर में कि जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त हम पेड़ लगाते हैं। तो थोड़ा जैसा इसके अंतर्गत कि जब भी कोई शादी होगी तो शादी के दौरान ये देखा जाएगा कि प्लांटेशन करवाना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि चाहे अगर नाम भी किसी फैमिली में बच्चा होता है तो उस वक्त भी क्या है, उनको एक प्लांट लगाना है। तो इस तरह की अगर ऐसे स्कीम्स लाई जाएंगी तो उसके थ्रू क्या होगा कि जो लोग हैं वो अवेयर होंगे कि उन्होंने क्या करना है, प्लांट लगाना है, चाहे अपनी ज़मीन पर चाहे गवर्नमेंटल जो एरिया है कहीं पे भी क्या है उन्होंने प्लांट लगाना है। तो उसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोजेक्ट्स, प्रदूषण नियंत्रण योजनाएं, जो जैसे गंगा नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना आई जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि हमने क्या करना है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। उसके लिए प्रोजेक्ट्स लाएंगे तो क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट क्या होगा, सेव होगा। उसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल, गैजेट्स, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल प्रिकॉशनरी मेजर्स, प्रदूषण नियंत्रण में सावधानियाँ। उसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण। और उसके बाद चेक ऑन ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, खादों तथा कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग पर अंकुश। चेक ऑन अनकंट्रोल्ड अर्बेनाइजेशन, अनियंत्रित शहरीकरण पर अंकुश। उसके बाद चेक ऑन पॉल्यूशन एट इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण पर मतलब उसकी क्वालिटी को भी चेक करना और उसमें अगर ज़्यादा बढ़ गया तो उस पर रोक भी लगाना। रिवाइजिंग सीवेज सिस्टम, सेपरेट अरेंजमेंट ऑफ गार्बेज वेस्ट एंड रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट। नेक्स्ट है एडिक्वेट नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, राष्ट्रीय औद्योगिक नीति अपनाना। अब आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनके आंसर आपने कमेंट सेक्शन में करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्यावरण किससे बनता है। सेकंड क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए आवश्यक है। थर्ड क्वेश्चन है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। फोर्थ है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। फिफ्थ है, वायु एक यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्या अर्थ है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आज के लेक्चर में इतना ही। इन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।